आईसीएसआई मिस्टीरियस मॉडरेशन पॉलिसी। तो काफ़ी साल से आईसीएसआई का एक मॉडरेशन पॉलिसी है जिस पे किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है अब तक, क्योंकि क्या होता था कि कोई कोई एग्जाम में कोई कोई स्टूडेंट्स को 2-4 मार्क, 5 मार्क, 7 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाता था बाय वे ऑफ मॉडरेशन। बट अब सभी का ये पॉलिसी के ऊपर ध्यान जा रहा है, क्योंकि इस बार जो आंसर कॉपी मिलने लगी है, मतलब दिसंबर 2024 एग्जाम की जो आंसर कॉपी जब स्टूडेंट्स को मिल रही है, तब स्टूडेंट्स देख रहे हैं किसी को 10 मार्क, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50 मार्क तक एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है मॉडरेशन में। तभी से सभी को समझना है कि ये क्या है मॉडरेशन पॉलिसी, कौन से केसेस में मॉडरेशन में मार्क्स मिलते हैं और हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो स्टूडेंट्स डिस्कस नहीं कर रहे कि अगर आपको मॉडरेशन में मार्क्स चाहिए तो आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आज ये वीडियो में, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे मैंने मेरे ये वाले वीडियो में बताया था कि आईसीएसआई इस बार जो आंसर कॉपीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट है जो पास नहीं हुआ है या फिर जो पास भी हो चुका है, जिसको अपना आंसर कॉपी देखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आईसीएसआई प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को। अब अगर आपको नहीं पता सबसे पहले कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर कॉपी आपका देख सकते हो, कैसे आप आईसीएसआई से आंसर कॉपी ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट 5 to 7 डेज में, तो ये वीडियो देख लो। बट आते मेन पॉइंट पे, जब से स्टूडेंट्स को आंसर कॉपी मिलने लगा है ये वाले रूट से, तभी से स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके आंसर कॉपी में एक अलग से रो है जिसमें मॉडरेशन का मार्क्स उनको मिल रहा है। मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको 27 मार्क्स मिला हुआ है बट मॉडरेशन के बाद उसका मार्क्स 57 है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको 22 मार्क मिला है, मॉडरेशन के बाद उसका मार्क्स 45 हो रहा है। तो ऐसे मल्टीपल केसेस मैं खुद भी देख रहा हूँ। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, मतलब स्टूडेंट्स को पता चल रहा है कि ऐसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, तभी से क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। लोगों को समझना है कि किस बेसिस पे मार्क्स मिल रहे हैं, क्या लक फैक्टर है, क्या कोई पॉलिसी है, क्या कोई रीजनिंग है ये एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का, हम कैसे ये एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं बेसिकली। तो आज ये वीडियो में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि ये मॉडरेशन पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट 75% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि ये मॉडरेशन होता क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मॉडरेशन एंड व्हाट इज द मॉडरेशन पॉलिसी। सेकंड, हम समझेंगे कौन से केसेस में ये एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, मतलब मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू कौन से केसेस में हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। और थर्ड चीज़ कि कैसे हम ऐसे स्टूडेंट ये एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं, क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ हमें कंडीशंस फुलफिल करनी है टू गेट दिस एक्स्ट्रा मार्क्स। ये तीनों चीज़ हम समझेंगे ये वीडियो में। अब सबसे पहले एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते कि ये मॉडरेशन एग्जैक्टली है क्या। इसको मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल के साथ बताऊंगा ताकि आप इजीली समझ पाओ। सपोज एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, JIGL जो CS एग्जीक्यूटिव का सब्जेक्ट है। उसमें कोई बच्चा एग्जाम के लिए अपीयर करता है, सपोज दिसंबर 2024 में उसने एग्जाम दिया। जब उसका रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि JIGL में उसको 45 मार्क्स मिला है, वो पास हो चुका है इंडिविजुअल JIGL सब्जेक्ट में, बट एग्रीगेट में वो पास नहीं हुआ। तो वो क्या सोचता है कि मैं अपनी कॉपी मंगवाता हूँ, क्योंकि मुझे 45 मार्क्स मिले, मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि 50 मिलना चाहिए, 55 मिलना चाहिए या फिर 60 मिलना चाहिए। तो जब वो अपना कॉपी मंगवाता है तो आंसर कॉपी में वो देखता है कि एक्चुअल में उसको 25 मार्क्स मिला हुआ है। मतलब जो उसने आंसर्स लिखे है वो आंसर्स के मार्क्स उसको 25 मिला है, बट जो 20 मार्क्स है, मतलब जो 25 मार्क्स उसको आंसर का मिला है, बट ऊपर का जो 20 मार्क्स है वो मॉडरेशन का मिला है, जिसकी वजह से टोटल उसका हो जाता है 45 मार्क्स। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे मॉडरेशन, कि जो आपको एक्चुअल जो आप मार्क्स डिजर्व करते हो, जो आपने आंसर लिखा है उसका मार्क्स जो आपको मिल रहा है, उसके एडिशन में अगर आपको कुछ भी मार्क्स मिल रहा है या फिर कोई भी मार्क्स डिडक्ट हो रहा है आपके एक्चुअल आंसर में से, तो उसको बोलते हैं मॉडरेशन। अब डिटेल में समझेंगे कि कब ये मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं या फिर कब ये मार्क्स कम होता है। अब ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो मल्टीपल केसेस में यूज़ होता है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सिनेरियो, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले अगर आपके आंसर, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसके मल्टीपल राइट आंसर्स हो सकते हैं, जैसे अगर MCQ कोई क्वेश्चन है या फिर जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस है कोई भी क्वेश्चन में, उसमें मोर देन वन आंसर करेक्ट है, मतलब आइडियली एक ही आंसर करेक्ट होना चाहिए, बट अगर मोर देन वन आंसर उसमें करेक्ट है तो उसमें आपको मॉडरेशन के थ्रू जो उसका फुल मार्क्स है वो मिल जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, मतलब कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आ गया जिसका कोई फाइनल कंक्लूसिव आंसर नहीं है बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, तो उसमें भी आपको मॉडरेशन के थ्रू पॉजिटिव मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब जो जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ और जो सबसे कॉमन चीज़ है जिसमें मॉडरेशन के मार्क्स मिलते हैं वो है रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है कि बेसिकली कोई जो एग्जामिनर है, जो पेपर आपका चेक करता है, कोई जो एग्जामिनर होगा वो काफ़ी इजी चेक करेगा, लीनियंट चेक करेगा, जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स दे देगा। कोई एग्जामिनर डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, वो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करेगा, जबकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे। तो ये वाले केस में ICSI क्या करता है कि अगर उसको लगता है कि बच्चे ने आंसर्स अच्छे से लिखा है बट फिर भी कम मार्क्स मिला है तो उसको मॉडरेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं रेयर केस में।
बट अगर ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसमें कोई पेपर है जो काफ़ी ज़्यादा टफ आ गया, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, बच्चे को उसका आंसर ही नहीं पता और उसके वजह से बहुत कम बच्चे पास हो रहे हैं वो पेपर में, जिसकी वजह से पासिंग परसेंटेज काफ़ी डाउन हो जा रहा है। या फिर कोई ऐसा पेपर आ गया जो यूजुअली होता नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जिसमें मतलब समझ लो कि आप 70-75% बच्चे पास हो रहे हैं, इतना ईजी क्वेश्चन पेपर था। तो ऐसे केसेस में भी मॉडराइजेशन यूज़ करके जो पासिंग परसेंटेज है वो भी स्टैंडर्डाइज करता है आईसीएसआई। और एक केस में मॉडरेशन होता है जो केसेस जहाँ पे आईसीएसआई का कोई विजन है कि इतने पासिंग परसेंटेज आना चाहिए, इतने बच्चों को उनको मार्केट में निकालना है, ऐसा कंपनी सेक्रेटरी, तो वो मॉडरेशन यूज़ करके ज़्यादा बच्चों को पास कर सकते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, जो स्टूडेंट को 25 मार्क्स मिला था उसको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए ताकि वो इंडिविजुअली वो वाले पेपर में पास हो जाए, और क्या पता कि उसका ग्रुप भी क्लियर हो जाए वो मार्क्स के वजह से। तो उस केसेस में जहाँ पे आईसीएसआई को पासिंग परसेंटेज बढ़ाना होता है तभी भी मॉडरेशन के थ्रू मार्क्स मिल सकते हैं। अब ऐसा आईसीएसआई क्यों कर रहा है वो मैंने ये वीडियो में बताया है कि कैसे और क्यों आईसीएसआई पासिंग परसेंटेज बढ़ाना चाह रहा है। मल्टीपल उसके रीजन आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि ये वाला वीडियो देख लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जून में अपीयर करने वाले होंगे, तो ये वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि क्यों पासिंग परसेंटेज आईसीएसआई बढ़ा रहा है और क्या उसका लॉजिक है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अगर स्टूडेंट को जानना है मुझे मॉडरेशन में मार्क्स मिला है कि नहीं, तो वो कैसे पता कर सकता है। तो इसका काफ़ी सिंपल तरीका है, आपको आपका आंसर कॉपी मंगवाना पड़ेगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये वाला वीडियो देख लो, उसमें जो स्टेप्स मैंने बताया वो फॉलो कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हाथ में आपका आंसर कॉपी आ जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको मॉडरेशन में कुछ मार्क्स मिला है कि नहीं। अब आते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आपको मॉडरेशन में मार्क्स चाहिए। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो जो अपना एग्जाम जून 2025 में देगा या दिसंबर 2025 में देने का सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अगर मेरे को ये मॉडरेशन में कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो टू बी ऑनेस्ट फॉर्मली कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड नहीं है, बट एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस, एज पर द आंसर कॉपीज जो स्टूडेंट्स अभी मुझे भेज रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है मॉडरेशन में, उसमें मैंने दो मेन चीज़ ऑब्जर्व की है। सबसे पहली चीज़, जो स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं मॉडरेशन में वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने 30 मार्क का अटेम्प्ट किया और उसको आईसीएसआई ने ज़्यादा मार्क्स दे दिया, या फिर किसी ने 70 मार्क का अटेम्प्ट किया उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिया, ऐसा नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स को यूजुअली सिग्निफिकेंट मार्क्स मिले, 20, 25, 30, 40, 45 मार्क्स मॉडरेशन में मिले हैं ओवरऑल ग्रुप लेवल पे, उन्होंने अपना जो पूरा पेपर है वो अटेम्प्ट किया है, तब जाके उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है मॉडरेशन में। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको मॉडरेशन में मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी आपका ग्रुप है, जैसे अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दे रहे हो, दोनों ग्रुप अगर दे रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि उसके सारे पेपर्स के लिए आप अपीयर कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप कोई भी एक ग्रुप दे रहे हो, जैसे अगर आपने सिर्फ आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो ग्रुप 1 के जो 4 पेपर है वो चारों पेपर आपको साथ में अपीयर करना है। ऐसा नहीं कि 3 अपीयर किया और 1 अपीयर नहीं किया, इसमें आपको मॉडरेशन में मार्क्स मिलने के चांसेस कम है। क्योंकि आप याद करो, कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया जब आईसीएसआई को पासिंग परसेंटेज बढ़ाना होता है तभी भी मॉडरेशन में मार्क्स मिलते हैं। अब आईसीएसआई ऐसे स्टूडेंट को मार्क्स क्यों देगा एक्स्ट्रा जब उसने एक पेपर ही नहीं दिया। तो अगर सपोज ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज एक्चुअल में आ रहा है 15%, बट आईसीएसआई चाहता है कि वो 20-22% तक होना चाहिए, तो अगर वो मार्क्स देना चाहेगा एक्स्ट्रा बच्चों को तो उनको देगा जिन्होंने सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए, ताकि अगर उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे तो वो भी पासिंग वाले क्राइटेरिया में आ जाएगा। और जब उस मल्टीपल स्टूडेंट्स पास क्राइटेरिया में आ जाएंगे तब जो पासिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ जाएगा। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पेपर ही 3 दिए तो उसको अगर एक्स्ट्रा मार्क्स देगा भी आईसीएसआई तो भी वो पूरे ग्रुप के पास क्राइटेरिया में नहीं आ पाएगा। तो सम अप करने के लिए 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़, आपको 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। सेकंड चीज़, जो भी आप ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हो सकता है आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो, आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो, जो भी ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हो मेक श्योर करो कि सारे पेपर्स के लिए अपीयर कर रहे हो। वो बात अलग है, अगर आपको एग्जामिशन मिला है तो वो अलग केस है, बट अगर आपके सारे पेपर्स बाकी है तो मेक श्योर करना कि जितने भी पेपर्स है आपके ग्रुप में सबके लिए आप साथ में अपीयर कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा डिटेल स्टार्ट टू एंड मॉडरेशन पॉलिसी को लेके। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।